गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे बात करेंगे जगत माता की। तो जगत माता देने आई है ज्ञान जब अपने पर बात आ गई। दूसरी बात करेंगे जगत भैया और जगत भाभी की बातों में अंतर क्यों हो जाता है। क्या ये दोनों पति पत्नी मतलब बातों को डिसाइड नहीं करते पहले से? मिट्टू रानी को देखकर जगत भैया को क्यों हो रही है जलन? सारी बातों की चलो चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक और हाइप के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हो ताकि मेरी वीडियो लोगों तक पहुंच पाए। और थैंक यू उन लोगों को जो मुझे हाइप देते हैं और लाइक देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंटी जी की। तो आंटी जी एक वीडियो लेके आई हैं जिसमें टाइटल डाला है कि आंटी जी ने उसमें लिखा है कि मेरी बहू को इतना परेशान मत करो कि कोई इतना मजबूर हो जाए कि दूसरा कदम उठा ले। तो यहाँ पे वो बात कर रही थी कुछ रिएक्शन वालों की और कुछ कमेंट करने वालों की। तो आंटी जी का जो टोन होता है बात करने का वो उतना सही नहीं होता है। आंटी की जब अपने पर बात आती है तो इनका टोन बदल जाता है, और जब वैसे दूसरों पर बात आती है तो इनका टोन अलग हो जाता है। तो ये जो बोल रही थी कि मुँह उठा के लोग कमेंट कर देते हैं, तो आंटी जी मुँह उठा के जो कमेंट करने जाते हैं तो मुँह उठा के अगर आपकी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप व्यूज के लिए जो आजकल तरस रही हैं, जिसके लिए आपको कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक डालने पड़ रहे हैं टाइटल और थंबनेल में, तो उसके लिए तड़प तड़प के ही रह जाएंगी अगर लोग मुंह उठा के आपकी वीडियो नहीं देखने जाएंगे। आंटी जी का कहना है कि लोग मेरे बहू के पीछे बढ़ गए हैं, उसका उठना बैठना, अगर वो गलत तरीके से बैठी होती है, अगर वो खा रही होती है तो उसकी भी वीडियो बनती है, उस पर भी कमेंट आते हैं। तो आंटी जी आप अपने बहू को समझाओ कि गलत तरीके से ना बैठे, अच्छे से खाए। जब आप सोशल मीडिया पे हो, कैमरे पे सब कुछ दिखाते हो तो परफेक्ट होना चाहिए। आप फिल्मी दुनिया से तो अपनी तुलना कर लेते हो, लेकिन आपको पता है फिल्मी दुनिया कैमरे पे आने से पहले 50 बार मेकअप करती है, 50 बार चीज़ों को अच्छे से करती है कि अच्छा किचन हो, अच्छा सब कुछ हो, ताकि मुझे ट्रोल ना किया जा सके। तो जब फिल्मी दुनिया से आप तुलना करते हो तो फिल्मी दुनिया से कुछ सीखना भी चाहिए ना, कि जब आप कैमरे पे आते हो तो अच्छे से आओ। जब आप दुपट्टा नहीं लिए हो, गलत तरीके से हो, तो मत आओ कैमरे पे। तो आना भी है उल्टा सीधा बैठ के, क्योंकि व्यूज़ आते हैं, और फिर जब कमेंट आएंगे तो आप ज्ञान देने आएंगी। रही बात ये जो आजकल ट्रोलिंग की वजह से जिन्होंने दुनिया छोड़ दी है, उनका ही एग्जाम्पल ये देने आई थी। तो उनका जो मामला है अभी बहुत गंभीर है, और उनके जाने की वजह सिर्फ ट्रोलिंग नहीं है, उनके पारिवारिक मामला है, डिप्रेशन की वजह से गए हैं। अगर ट्रोलिंग की वजह से लोग दुनिया छोड़ने लगे ना तो कोई सोशल मीडिया पे आएगा नहीं। जो सोशल मीडिया पे आते हैं उनको पता है कि दुनिया में एक तरह के लोग नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बातें करेंगे, तो इसलिए सोशल मीडिया पे वो आते हैं, उनको पता होता है। अगर आंटी जी आपकी बहू को निगेटिव चीजें नहीं ली जा रही है, आपको दुख हो रहा है कि आपके बहू का लोग मजाक बना रहे हैं, रिएक्शन बना रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, तो आप अपनी बहू को बोलो कि सोशल मीडिया छोड़ दे, घर में शांति और चैन से रहे। लेकिन आपको सोशल मीडिया छोड़नी भी नहीं है, उल्टा कमेंट करने वाले को बोलना है कि मुंह उठा के चले आते हैं। तो भाई आप लोग बेशरम हो, क्यों जाते हो मुंह उठा के आंटी में कमेंट करने? क्यों जाते हो राज फैमिली में मुंह उठा के कमेंट करने? उल्टा उनका आप फायदा करते हो, और उसके बाद आपको क्या बोला जाता है? मुंह उठा के। भाई आपके पास बड़ा टाइम है जो आप मुंह उठा के इनके पास जाते हो कमेंट करने। अब आंटी जी जो ज्ञान दे रही थी कि बहुत बुरे लोग होते हैं, किसी की ट्रोलिंग करते हैं, किसी को मजबूर करते हैं, और मेरी बहू को तो खास तौर पर सब कोई मजबूर कर रहा है, उसके लोग पीछे पड़ गए हैं। तो आंटी जी एक बात बोलूं, आपके बहू के पीछे ऐसे तो कोई पड़ नहीं गया होगा। वो वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाती हैं तभी लोग उनकी बात करते हैं। और आपने बोला कि हमारी वीडियो में अच्छी चीजें दिखे तो उसी के बारे में कमेंट करो। तो आंटी जी जहाँ पे अच्छाई होती है वहां पे बुराई होती है, और जब आप में बुराई दिखेगी तो उसका तो कमेंट जाएगा, तो उस कमेंट से आप लोग जीने मरने की बात करने लगते हो। तब आपको ट्रोलिंग से इतना फर्क पड़ रहा है तो छोड़ दो यूट्यूब, छोड़ दे राज फैमिली यूट्यूब। जगत भैया बोलते भी हैं यूट्यूब से उनका कोई खर्चा नहीं चलता, उनके पास तो बहुत सारे साधन है। तो जब आपको पता है आंटी जी कि आपके पास पैसे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर अपनी बहू की इज्जत क्यों नीलाम कर रही हैं? आप ही बोल रही हैं कि ट्रोलिंग से कहीं आपकी बहू सू एंड साइड ना कर ले। और उसका पति भी परसों वीडियो बनाया था जहां पे उसके गारमेंट्स दिख गए थे, तो उसके बारे में सफाई दे रहा था कि विदेशों में भी होते हैं, और फिर लास्ट में बोला कि ऐसे मजबूर मत करो, कि ट्रोलिंग मत करो कि वो सू एंड साइड कर ले। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, इनके सास को भी पता है कि मेरी बहू की ट्रोलिंग होगी तो सू एंड साइड कर सकती है, यहाँ इनके पति को भी पता है। तो जब सास और पति को पता है कि ट्रोलिंग से मेरी बहू को फर्क पड़ रहा है, तो क्यों उससे वीडियो बना रहे हो आप? उसको आराम दे दो, कुछ दिन यूट्यूब उससे छुड़वा दो।
तो यहाँ पे पैसे भी कमाने हैं आपको, ट्रोलिंग भी नहीं झेलनी है, तो फिर आंटी दोनों हाथों में लड्डू नहीं होता है। और अगर कल को कुछ होता है उसको तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। जब आपको पता है कि आपकी बहू की ट्रोलिंग हो रही है, रिएक्शन बन रहे हैं, तो आपको उसमें सावधानी रखनी चाहिए। और उधर उसके पति को भी पता है कि मेरी बीबी को फर्क पड़ रहा है इन सारी चीजों से, तो वो वीडियो नहीं डालनी चाहिए। तो कल को जगत भाभी कुछ करती हैं तो उसका इल्जाम आप पर जाएगा और उसके पति पर जाएगा, क्योंकि आप दोनों जानबूझ के उससे वो काम करा रहे हो और इसी वजह से ट्रोलिंग हो रहे हैं, बैड कमेंट्स आ रहे हैं। जब इतना फर्क पड़ रहा है, आपको पता है, आपने अपनी वीडियो में ही कहा है, तो सबूत तो है। तो किसी ने वीडियो में कहा है कि किसी की ट्रोलिंग करके, किसी को तकलीफ पहुंचा के, किसी को रुला के जो पैसे कमाए जाते हैं, जो डॉलर कमाए जाते हैं, वो फलेगा नहीं और वो घर में जाके बहुत बुरा असर डालेगा। तो इस बात से आंटी जी मैं बहुत सहमत हूँ और शायद उसी का प्रभाव आप पर भी पड़ रहा है। 9 महीना पहले जितने भी पैसे आप लोगों ने कमाए थे, पूरी राज फैमिली, जो बड़े गर्व से आप बोलती हैं आपकी राज फैमिली, तो उस फैमिली ने वो जो पैसे कमाए थे शायद आप भूल गई हैं, किसी की ट्रोलिंग करके ही कमाए थे और शायद वो पैसा अब आपको फलेगा नहीं आंटी जी, कहीं ना किसी रूप में निकलेगा। अभी तो आपको लग रहा है कि सब कुछ आपका अच्छा है, लेकिन जितने पैसे आप लोगों ने कमाए हैं, प्लॉट लिए हैं, गाड़ी लिए हैं, वो पैसा किसी औरत को रुला रुला के लाया गया है। भले वो औरत गलत थी, तो वहां पे आपका बेटा भी गलत था। उस औरत ने आपके बेटे के खिलाफ वीडियो बना बना के पैसे नहीं कमाए थे। वो भी चाहती तो वो सामने वाला बंदा भी गलत था। अगर वो औरत गलत थी तो वो बंदा भी गलत था। उस बंदे को नीचा दिखा दिखा के खूब पैसे कमाती, लेकिन वो लाइव में रोती थी, गिड़गिड़ाती थी कि मुझे बख्श दो, मुझे जीने दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तब आंटी जी आपका ये कलेजा कहाँ गया था? तब तो आपने एक वीडियो नहीं बनाया कि चुप हो जाओ बेटा, जो हुआ औरत है उसको छोड़ दो, उसको बख्श दो, उसकी ट्रोलिंग मत कराओ। तब आपके ये जमीर और ये ज्ञान कहाँ चला गया था? अगर उस टाइम पे अगर आप ये ज्ञान देती, आप भी एक औरत थी, गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी में किसी से गलती नहीं होती है। और जिस गलती में आपका बेटा पूरा भागीदारी था, तो आप अपने बेटे को एक बार भी गलत नहीं बोलती थी। उसी लड़की को बोलती थी कि जादू टोना करा दिया, जुल्फे लहरा दिया, मेरे बेटे को फंसा लिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तब आपका जमीर कहाँ गया था आंटी? घास चरने गया था। आज आप बैठ के लेक्चर दे रही हैं कि वो पैसे नहीं फलेंगे। अगर आपको फल रहा है तो रिएक्शन वालों को भी पैसे फलेंगे। जैसे आपने गाड़ी खरीदवाया अपने बेटे का, क्योंकि वो पैसा ऐसे नहीं आया है। अभी व्यूज जितने आ रहे हैं, लोगों को पता है कि कितना पैसा कमा रहे हैं जगत भैया। पैसे वो 9 महीने की कंट्रोवर्सी से आया है। आंटी जी जब बैठ के आप 4-4 ब्लॉग छाप रही थी, तब आपको नहीं समझ में आया कि ट्रोलिंग कर रही हूँ किसी औरत की, और अगर वो सुसाइड कर लेगी तो उसकी बेटी का क्या होगा? और उस गलती के लिए उसको ट्रोलिंग करा रही हूँ जिस गलती में मेरा बेटा बराबर का भागीदार है। तब तो आप अपने बेटे की गलती नहीं ले रही थी, वो औरत ही बुरी थी। तो उस टाइम में वो औरत कुछ कर लेती तो क्या आपको वो पैसे बचते? या उस पैसों को जो कमा रही थी आप, वो आपके घर परिवार को लगते? तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले आंटी ना, आप अपने गिरहबान में झांकिए। आप बोल रही थी ना कि दूसरों की ट्रोलिंग करने से पहले अपने ऊपर देख लो कि हम कैसे हैं। तो वही सेम चीज आज जो आप ज्ञान दे रही हैं आंटी ना, आप अपना पुराना रिकॉर्ड याद कर लीजिए कि आप कितनी अच्छी हैं। आपने भी एक औरत को मरने तक के लिए मजबूर किया है। आपका पूरा परिवार उसको नोचा है, 6-7 महीने तक नोचा है। आपके मुंह से ये ज्ञान नहीं अच्छा लग रहा है, और ये ज्ञान देना है तो आप अपने बेटे को दीजिए। आपका बेटा भी रिएक्शन वालों को फोन करके बोलता था कि वो 4 गोली खा रही है, मैं तो चाहता हूँ कि 10 गोली खाए और इस दुनिया से जाए। जहाँ पे आप माँ और बेटे ने मिलकर उस औरत को मजबूर कर रहे थे कि वो इस दुनिया से चली जाए, वो तो उसकी किस्मत थी, उसका परिवार ने साथ दिया, नहीं तो आपने उसको ऊपर जाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। तो आज अगर आपकी बहू के साथ वही चीज हो रही है, तो आप अपनी बहू को समझाओ ना कि वो सारी चीजें ना करे। अगर नहीं करेगी तो ट्रोलिंग नहीं होगी, लेकिन करेगी नहीं तो पैसे कैसे आएंगे? आपका बेटा डिफेंडर कैसे लेगा? तो बात तो वही है, पैसे भी कमाने हैं, ट्रोलिंग भी ना हो, तो ये आंटी नहीं पॉसिबल है। और यहाँ पे बात करेंगे आंटी जी के खीर का थोड़ा। तो खीर आंटी जी बोल रही थी कि फटे दूध का उपयोग नहीं हो सकता है। एक बात बोलूँ आंटी जी, वैसे आप कुकिंग अच्छा करती हैं, लेकिन उस खीर में तेज पत्ता वगैरह डाल दिया ना। मैंने तेज पत्ता वाली खीर पहली बार देखी है, लेकिन फटे दूध का उपयोग बहुत होता है। फटे दूध से ना, लोग बचपन में जिनके यहाँ दूध फट जाता था गाँव वगैरह में, पानी निकाल के उस दूध को कढ़ाई में डाल के चीनी डाल के मिठाई बना देते थे। फटे दूध से पनीर बन जाता है, छेना बन जाता है, चीज़ बन जाता है। बनाना आना चाहिए आंटी जी, तो आधा अधूरा ज्ञान वाईटी पे मत दीजिए। सेम आपकी बहू कर रही है, फ्री का पास्ता मिल गया है, बेटा बोलता है कि इस पास्ते में मैदा नहीं है, और बहू जब उसका प्रमोशन करती है तो बोलती है इसमें मैदा है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो किस बात पे लोग विश्वास करें, आपके बेटे पर या आपके बहू पर?
बंटी बबली का जोड़ी जो है झूठ बोलकर प्रमोशन करते हैं, पागल बनाते हैं पब्लिक को। पॉलिस्टर वाले मीशो के कपड़े का लिंक पर क्लिक कराकर और उसको क्या कहते हैं अपना फायदा करा लेते हैं और बाद में आप लोग उसको लेके पछताओ या वापस करो आप पर। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे, ऑर्डर करोगे, जगत भैया का फायदा हो गया, उसके बाद अगर आप वापस भी कर देते हो तो वो आपकी हेडेक है। तो यहाँ पे ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। कमेंट ऐसे आए थे मेरे भी वीडियो में कि ये मिट्टू रानी को देखकर जल रहे होंगे क्योंकि इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन ये आज तक बिलबोर्ड पे इनका नाम नहीं आया, इनकी फोटो नहीं छपी। तो हाँ, थोड़ा बहुत तो जलन हो ही रहा होगा जगत भैया को, क्योंकि दिन भर बेचारे पीपी लिंक करते रह गए और बाजी मार ले गई मिट्टू फैमिली। और इसी वजह से सब लोग कह रहे हैं कि ये पास्ता बेचने लग गए हैं, दिनों रात जगत भैया पास्ता बेचते हैं। पास्ता लंच डिनर में इनके खाया जा रहा है और पास्ता में तेज पत्ता डाला जा रहा है। उधर सास तेज पत्ता खीर में डालकर बना रही हैं और इधर बहू तेज पत्ता डाल के पास्ता बना रही है। वैसे मैंने पहली बार सुना है, अगर आप लोगों ने सुना है या बनाया है तो प्लीज कमेंट कर देना। तो यहाँ पे ना जगत भाभी को एक चीज मैंने देखा, अभी फेसबुक पर रील आई है जहाँ पे लेट के वो डांस कर रही है, उनका भाई कैमरा लेके वीडियो शूट कर रहा है। वहाँ पे जगत भैया मोबाइल चला रहे हैं, 3-4 कैमरा लगा है और वो लेट के मतलब कोई गाना है उस पर शूट कर रही है। तो एक चीज मैंने नोटिस किया, वहाँ पे बहुत खुश लग रही हैं। तो जगत भाभी अगर डांस करवा लो तो वहाँ खुश रहती हैं, उनसे खाना नहीं बनता है तो प्लीज आप लोग खाना मत बनवाइए, उनसे डांस कितना भी करवाइए, चाहे 6-7 लड़के खड़े हों, उनको शर्म नहीं आती है। बाकी लोगों को हो सकता है शर्म आती हो, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे मेरे मन में यही आया कि 8-6-7 लड़के खड़े थे, जगत भैया भी थे, पर जगत भाभी वहाँ लेट के पोजीशन दे रही थी डांस वाला, उनको शर्म नहीं आ रही थी, मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर चमक था। तो आंटी जी, आपकी बहू डांस अच्छा कर सकती है, उससे डांस करवाया करिए, आपको खाना वगैरह मत बनवाइए। और रही बात ट्रोलिंग का, तो ट्रोलिंग तो उसको आप रोक नहीं सकती हैं। अगर आप रोकना चाहती है तो अपनी बहू को घर पे बिठा दीजिए, यहाँ पे डांस वगैरह मत करवाइए, तो उसकी ट्रोलिंग नहीं होगी। आप लोग को वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।